हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मार्केट फॉर लेमन्स एंड एडवर्स सिलेक्शन। बेसिकली चैप्टर का नाम है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से जो मार्केट्स हैं या लेमन मार्केट्स हैं और हमारे को एडवर्स सिलेक्शन या सिलेक्शन करने में क्या डिफिकल्टी आती है, ठीक है, गुड्स को सिलेक्ट करने में या सर्विसेज को भी सिलेक्ट करने में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इन द परफेक्ट कंपटीशन मॉडल इट इज assumed दैट sellers and buyers are perfectly and equally informed about the quality of goods being sold in the market. परफेक्ट कंपटीशन में हमें ये पता होता है कि परफेक्ट नॉलेज है और बोथ बायर्स एंड सेलर्स को परफेक्ट एंड इक्वली इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, जिस वजह से जो क्वालिटी ऑफ गुड या सर्विस है जो मार्केट में बिक रहा है उसके बारे में बायर को और सेलर को 100% पता होता है। मगर असल जिंदगी में तो ऐसा होता ही नहीं, परफेक्ट कंपटीशन तो होता ही नहीं। This assumption is valid if it is either quite easy to verify the quality of good or it is not costly to ascertain which goods are of high quality and which goods are of low quality. ये जो assumption है perfect competition की कि buyer and जो sellers हैं वो fully informed है, ये तब सच रहेगी जब या तो information को पाना बहुत आसान हो या फिर information high quality की easily available हो जाए, ठीक है। बट इन रियलिटी ऐसा तो होता नहीं। इन व्यू ऑफ द नोन डिफरेंसेस इन क्वालिटीज ऑफ वेरियस गुड्स, द डिफरेंट प्राइसेस ऑफ गुड्स विल देन रिफ्लेक्ट द क्वालिटी डिफरेंसेस बिटवीन देम। अगर हमें पता है कि क्वालिटीज अलग अलग हैं तो क्वालिटीज के हिसाब से प्राइसेस भी तो अलग अलग रखे जा सकते हैं ना। और अगर अलग अलग गुड्स की अलग अलग क्वालिटीज है और अलग अलग प्राइसेस हैं तो प्राइसेस हमें ये दिखा सकते हैं कि कौन सी चीज अच्छी क्वालिटी की है और कौन सी चीज बुरी क्वालिटी की है। मगर आजकल के जमाने में प्राइस हाई चार्ज करके भी लो क्वालिटी बेच देते हैं और कई बार प्राइस लो होते हैं फिर भी क्वालिटी हाई होती है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम ही हुई ना। When it is not easy to know about the quality of goods or it is costly to get information about them, the buyers and sellers are not equally informed about the quality of goods, then there is asymmetric information. जब जब हमें क्वालिटी ऑफ गुड के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन को पाना, कौन सी इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइस एंड क्वांटिटी या क्वालिटी, ये इंफॉर्मेशन काफी कॉस्टली होगी तो बायर्स और सेलर्स इक्वली इन्फॉर्म्ड नहीं होंगे। उस सिचुएशन को एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कहा जाता है जिसमें बायर और सेलर को इक्वल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसकी मैं प्रॉपर एग्जांपल दूंगा। Thus, asymmetric information means the market situation when buyers and sellers have a different information while making a transaction. जब भी वो एक दूसरे से सामान खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, तो बायर्स और सेलर्स को इक्वल इंफॉर्मेशन ना हो, इस सिचुएशन को हम asymmetric information कहते हैं, ठीक है। The various examples of markets with asymmetric information can be given. कई examples हो सकती हैं। An important example of asymmetric information is of the market for used cars. जो यूज्ड कार्स की मार्केट है, सेकंड हैंड कार मार्केट है, इंडिया में तो उसकी बहुत तकड़ी मार्केट है, ठीक है। और ये जो सेकंड हैंड कार्स की मार्केट है, जो बायर है उसको पता ही नहीं कि एक्सीडेंटल कार है या कहाँ से पेंट हुई है, कितना मीटर पीछे किया हुआ है, उसको नॉलेज तो होती ही नहीं है। और जो सेलर होता है उसको सारी नॉलेज होती है, ठीक है ना। तो इसको भी हम एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। और ऐसा ही इंश्योरेंस प्रॉब्लम्स में भी देखा गया है कि इंश्योरेंस लेने वाले को पता होता है मुझे बीमारी लगनी है, मैं किस हिसाब से जी रहा हूँ, मगर कंपनी को तो नहीं पता ना, ठीक है। तो वो भी एग्जाम्पल बाद में डिस्कस करेंगे। इन दिस केस द सेलर्स आर बेटर इन्फॉर्म्ड देन द बायर्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ यूज्ड कार्स दैट आर बीइंग सोल्ड। तो ये जो सेकंड हैंड कार मार्केट है इसमें जो सेलर है उसको तो पता है कि उसकी चीज कैसी है, कार कैसी है, मगर बायर को नहीं पता। द थ्योरी ऑफ लेमन्स was first developed in connection with the sale of used cars. ये जो थ्योरी ऑफ लेमन है, लेमन मार्केट है, ये सबसे पहले यूज्ड कार्स के लिए ही इस्तेमाल किया गया था वर्ड, ठीक है। Some used cars are of bad or low quality, that is lemons, and others are of good quality. कुछ used cars बुरी क्वालिटी की भी होती हैं, कुछ used cars अच्छी क्वालिटी की भी होती हैं। जो बुरी क्वालिटी की कार्स है उनको लेमन कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। While the sellers know whether the cars they are selling are lemons or of good quality, but the buyers do not know about whether they are lemons or of good quality. तो सिंपल वर्ड्स में जो
क्या कहते हैं, जो सेलर्स हैं उनको तो पता होता है कि अपनी जो उनकी कार है वो अच्छी क्वालिटी की है, बुरी क्वालिटी की है। बुरी क्वालिटी की है तो उसको लेमन कार कहा गया है या लेमन प्रोडक्ट कहा गया है, ठीक है। और जो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है उसको गुड क्वालिटी कहा गया है यहाँ पे। तो जो सेलर है उसको तो फुल इन्फॉर्मेशन है अपनी चीज के बारे में, मगर बायर को नहीं है, ठीक है। तभी तो उसके साथ धोखा हो जाता है। तभी कई लोग कहते हैं भाई सेकंड हैंड कार कभी मत खरीदो, ठीक है। द अदर example of markets with asymmetric information are provisions of insurance services and labor market। इंश्योरेंस लेते हुए, मान लो मैंने इंश्योरेंस ली, हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस, तो मेडिकल इंश्योरेंस में अब मेरे को पहले से क्या बीमारियां लगी हुई हैं वो तो कंपनी नहीं ना देख पाएगी, समझने की बात। तो उसके साथ कंपनी को तो नहीं पता, तो कंपनी तो जो है इल इन्फॉर्म्ड हुई फिर, ठीक है। और वैसे ही लेबर मार्केट में कि आपने कोई बंदा रख लिया, उसकी डिग्री देखे, अब डिग्री तो अच्छी थी, परसेंटेज तो अच्छी खासी थी, उसकी मार्क्स तो अच्छे थे, मगर काम उस हिसाब से करता नहीं, ठीक है। द कस्टमर इज बेटर इन्फॉर्म्ड देन द इंश्योरेंस कंपनी अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इल। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, जो कस्टमर है, इंश्योरेंस लेने वाला है, उसको पता है कि उसने बीमार होना है कि नहीं होना, ज्यादातर तो पता ही होता है, क्योंकि अगर पहले से कोई ना कोई बीमारी होगी तो भी उसको पता होगा, मगर इंश्योरेंस कंपनी को तो नहीं पता होगा। In case of labor market, different workers have different productivities and it is difficult for the employer to know the productivity of the worker and each employee। तो अगर हम लेबर मार्केट की बात करें तो हर एक वर्कर को पता होता है कि उसकी काम करने की एफिशिएंसी क्या है कितनी नहीं है। तो एम्प्लॉयर को तो नहीं पता ना रखते टाइम, तो ये भी तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होगी। द प्रॉब्लम about the asymmetric information is that it leads to market failure, that is failure to achieve the Pareto efficiency। तो asymmetric information का सबसे जो प्रॉब्लम बड़ी ये है कि जब भी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आती है तो मार्केट फेलियर हो सकता है, जिसकी वजह से प्रेटो जो ऑप्टिमैलिटी है या प्रेटो एफिशिएंसी है वो हम कभी अचीव नहीं कर पाते। अब ये प्रेटो ऑप्टिमैलिटी या प्रेटो एफिशिएंसी क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है उसका पार्ट है। ये मैंने अभी अपलोड नहीं किया, मगर अगर ये आप वीडियो 5-6 महीने बाद देख रहे होंगे तो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसके आगे अंडर मैंने पॉइंट्स बनाए हुए, मार्केट फॉर लेमन्स लिखना था यहाँ पे, रुको 2 मिनट, लेमन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मैंने हेडिंग बनाई है वो लिखी है मार्केट फॉर लेमन्स, मतलब जो इंफीरियर प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है उसके ऊपर ये क्वेश्चन चल रहा है। तो द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द मार्केट विद एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इज द मार्केट फॉर लेमन्स। जो इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में ये कहा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने सेकेंड हैंड कार मार्केट ली हुई थी। In the market for lemons, the buyers and sellers have different information about the quality of goods being bought and sold। तो लेमन मार्केट में क्या होता है, जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो बॉट एंड सोल्ड, जो बाय एंड सेल हो रहे होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। जो बायर को इंफॉर्मेशन नहीं होती, जो सेलर को इंफॉर्मेशन होती है। सेलर को पता है कि मेरी चीज क्या है, मगर बायर को पता नहीं है, ठीक है। The word lemon is used to describe a defective or low quality product। मतलब लेमन को यहाँ पे लो क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए बोला जा रहा है, बल्कि जो लेमन जो नींबू होता है, कई लोग इसको लींबू भी कहते हैं, तो वो वैसे तो बहुत अच्छा होता है, मगर यहाँ पे लेमन को मतलब इंफीरियर प्रोडक्ट के लिए यूज किया गया है। लेट अस कंसिडर द मार्केट फॉर यूज्ड कार्स, जो कि मैंने पहले एग्जांपल लिया। वी अज्यूम दैट यूज्ड कार्स आर ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज, सम ऑफ देम आर ऑफ गुड क्वालिटी वाइल अदर्स आर जस्ट लेमन। कुछ कार्स जो है अच्छी क्वालिटी की हैं और कुछ कार्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, बुरी क्वालिटी की हैं, जिनको लेमन से डिनोट किया गया है। द बैड क्वालिटी कार्स दैट इज लेमन्स क्वाइट ऑफ्टन ब्रेक डाउन एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिपेयर्स। जो बुरी कार्स होती हैं वो कभी भी ब्रेक डाउन हो सकती हैं, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उन कार्स में काफी रिपेयर की जरूरत पड़ती है। However, while the sellers of the used cars fully know the quality of their used car, the buyers are uncertain about their quality due to lack of information। जो buyers होते हैं उनको पूरी information नहीं होती, तो उनको पता ही नहीं होता कार कैसी है। sellers को अपनी कार के बारे में 100% पता होता है। Therefore, the market for used cars is an important example of asymmetric information। इसी वजह से जो सेकेंड हैंड कार्स की मार्केट है वो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट that though some of the used cars available in the market are of bad quality, but all sellers of used cars, whether good quality or bad quality, claim that their car is of good quality। मार्केट में तो सारे टाइप की कार्स अवेलेबल है, गुड क्वालिटी भी बैड क्वालिटी भी, ठीक है। बट चक्कर ये है कि सारे के सारे जो
कार के सेलर्स हैं वो यही शो करते हैं कि हमारी कार की क्वालिटी सबसे अच्छी है। मतलब वो ये तो बोलते नहीं है बुरी क्वालिटी की कार मैं बेच रहा हूँ, सारे ही बोलेंगे ना हमारी क्वालिटी जो कार की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। द बायर्स ऑफ द कार्स कैन नॉट नो विच ऑफ द यूज्ड कार आर ऑफ गुड क्वालिटी एंड विच आर जस्ट लेमन्स। तो बायर को कैसे पता लग पाएगा, क्योंकि सब कुछ धो धू के एकदम चमका के पॉलिश वॉलिश करके खड़ी की होती है, ठीक है, बायर को तो पता ही नहीं लग सकता। देयरफॉर द प्राइसेस ऑफ यूज्ड कार्स in the market depends upon the average quality of the used car offered for sale। इसी वजह से जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है वो एवरेज होता है। मतलब अच्छी क्वालिटी की कार का मान लो 1 लाख रुपए, मान लो 5 लाख रुपए रेट है, और जो बुरी क्वालिटी की कार है उसका मान लो 2 लाख रुपए रेट है, तो दोनों की एवरेज 5 लाख प्लस 2 लाख, ये हो गया 7 लाख डिवाइडेड बाय 2, 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपए एवरेज होगी। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई और। दिस इज बिकॉज the buyers being uninformed about the quality of used cars will not be willing to pay more than what an average quality used car is worth। तो बायर जो है एवरेज प्राइस से ऊपर नहीं देना चाहेगा, क्योंकि बायर को पता ही नहीं कि ये अच्छी है कि बुरी है। समझ गए बात? तो इसी वजह से अच्छी जो क्वालिटी की कार है उनको प्राइस नीचे करना पड़ता है, और जो बुरी क्वालिटी की कार है उनको अपनी हैसियत से ज्यादा प्राइस मिल रहा है। तो मार्केट में सिर्फ बुरी क्वालिटी की कार ही आती हैं, अच्छी क्वालिटी की कार बहुत कम आती हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब इस प्राइस में मैं बेचना है, इससे तो अच्छा मैं बेचूं ही ना। समझिए बात? वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। सॉरी, बोल बोल के गला बैठ गया। This means that the owners of the bad quality cars will get price of their used cars more than what they are worth। तो मतलब जो एवरेज प्राइस है वो लो क्वालिटी की कार से तो ज्यादा ही रहेगा एवरेज प्राइस। तो वो जो कार्स हैं उनकी औकात से ज्यादा प्राइस उनको मिलेगा, तो वो तो सारे के सारे मार्केट में आ जाएंगे बेचने के लिए कि इतने की सामान हमारा बिक रहा है। दिस हैज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, इसका बहुत इंपॉर्टेंट असर है मार्केट पे। द ओनर्स ऑफ द गुड क्वालिटी used cars will not able to get the price of their better quality cars, since the price determined in the market for used cars will be equal only to average quality used cars for used cars are worth। सिंपल वर्ड्स में उनको प्राइस उतना ही मिलेगा जितने की वो वर्थ हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो अच्छी कार है, मान लो 6 एग्जांपल लेता हूँ, बुरी कार जो लेमन कार है मान लो वो है 4 लाख की, और जो गुड क्वालिटी कार है मान लो वो है 6 लाख की। तो एवरेज प्राइस क्या हुआ, इनका एवरेज या मीन निकालें तो वो तो 5 लाख निकला। अब ये जो लो क्वालिटी कार्स वाले हैं वो कहेंगे हमारे को तो 1 लाख फालतू मिल रहा है, वो मार्केट में सारी लो क्वालिटी कार्स आ जाएंगी। और जो अच्छी क्वालिटी कार है वो तो कह रहे हैं कि हमारे को उतना रेट ही नहीं मिल रहा, तो वो मार्केट से कहेंगे इससे तो अच्छा खड़ी रहे घर में, हम क्यों बेचें इस लो रेट पे। समझ की बात? As a result, the owners of the good quality used cars will withdraw their cars from the market। वो मार्केट से निकल जाएंगे कि हमने इस रेट पे बेचनी नहीं है। This will reduce the number of cars available for sale in the market। इसकी वजह से जो मार्केट में जो used cars आई हुई हैं वो कम हो जाएंगी। With this, the average quality of used cars offered for sale will also go down, and so also the price of used cars। तो अगर मार्केट से ये वाली कार्स गुड क्वालिटी कार्स हट जाएंगी तो ज्यादातर बैड क्वालिटी कार्स ही रह जाएंगी, तो जो एवरेज है एवरेज प्राइस है वो भी गिरता रहेगा। समझ की बात? दिस विल कॉज सम मोर कार ओनर्स whose used cars are relatively of good quality to go out of the market for used cars। तो इससे क्या होगा, जब प्राइसेस और गिर जाएंगे तो जो अच्छी क्वालिटी की कारों वाले बचे हुए हैं वो कहेंगे अब तो बेचनी नहीं, अब तो घर में खड़ी रहेगी, कुछ भी कर लेंगे, सब्जी ढो लेंगे इसमें, मगर हम बेचेंगे नहीं। This process of withdrawing from the market for used cars will go on until only bad quality cars, that is lemons, are left for sale in the market। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब मार्केट में सिर्फ बैड क्वालिटी कार्स ही रह जाएंगी और गुड क्वालिटी कार्स सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, वो बेचने ही नहीं आएंगे। This phenomenon is called adverse selection, as due to asymmetric information on the part of sellers and buyers, the bad quality products ड्राइव आउट द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट। तो इसको हम एडवर्स सिलेक्शन कह देते हैं, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी की कार है वो भाग गई। किसने भगा दिया? बैड क्वालिटी कार्स ने गुड क्वालिटी कार्स को मार्केट से ड्राइव आउट कर दिया। समझ की बात? इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये डायग्राम है, मैंने प्राइस ऑफ यूज कार्स इधर लिखी है, एवरेज क्वालिटी ऑफ यूज कार इधर लिखी है, कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ यूज कार बढ़ता रहेगा वैसे वैसे एवरेज क्वालिटी उनकी बढ़ती रहेगी। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने यहाँ लिखा है क्वालिटी ऑफ, जो फिगर भी है उसमें क्वालिटी ऑफ यूज्ड कार्स एक्स एक्सिस पे और प्राइसेस ऑफ यूज्ड कार्स वाई एक्सिस पे। तो इसकी सप्लाई कर्व तो पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ यूज्ड कार्स बढ़ते हैं उसके प्राइसेस भी बढ़ता है, मगर ये जो डिमांड है वो बैकवर्ड बेंडिंग है।
ठीक है, ये मैं अभी समझाऊंगा क्यों है। डिमांड सप्लाई जहां पे कट करते हैं वो इक्विलिब्रियम, तो इतना प्राइस हो जाएगा और इतनी जो क्वांटिटी ऑफ यूज्ड कार्स हो जाएंगी। तो अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आपने पेपर में जैसे लिखना है उस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन फिगर ए प्राइसेस ऑफ यूज्ड कार्स इज शोन ऑन एक्स एक्सिस व्हाइल द एवरेज क्वालिटी ऑफ यूज्ड कार्स आर शोन ऑन वाई एक्सिस। वही पहले ये बता दिया फिगर में कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है। एज एक्सप्लेन्ड अबव, as the price of used car rises, their average quality rises, and on the other hand, as the prices of used car falls, their average quality declines rapidly because good quality used cars are withdrawn from the market. तो सिंपल वर्ड्स में जैसे जैसे जो एवरेज क्वालिटी है वो बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे प्राइस भी तो बढ़ता रहेगा ना। मतलब कि जब अगर आप सेकंड हैंड कार को खरीदने जा रहे हैं, जितनी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी उतना प्राइस हमारा बढ़ेगा उस चीज का। समझ के बाद, therefore the average quality curve QL of the used car slopes upward to the right। तो इसी वजह से ये जो QL कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती रहती है, एवरेज क्वालिटी बढ़ती रहती है मार्केट में, तो उसका प्राइसेस जो गुड्स हैं, मतलब सेकेंड हैंड कार्स में जो क्वालिटी बढ़ेगी तो उनके प्राइसेस भी लगातार बढ़ेंगे। समझ के बाद फिर आ जाता है फिगर बी। फिगर बी शोज दैट मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ द यूज्ड कार्स कब होता है, कैसे होता है, ये शो करती है। इन फिगर बी SS1 is the supply curve of used cars which slopes upward। तो ये वाली जो कर्व है SS1, ये सप्लाई ऑफ यूज्ड कार्स है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, एज प्राइस राइजेस द नंबर ऑफ यूज्ड कार सप्लाइड इन द मार्केट इंक्रीजेस बिकॉज एज एक्सप्लेन्ड अबव अ हायर प्राइस इवन द फिर से बोलता हूँ कि एट हायर प्राइस इवन द रिलेटिवली गुड क्वालिटी यूज्ड कार्स आर आल्सो सप्लाइड इन द यूज्ड कार मार्केट। तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है यूज्ड कार्स की, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो जो अच्छी कारें लेके बैठे हुए सेकंड हैंड कारें वो भी तो अपनी मार्केट में बेचने आ जाएंगे ना। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा यूज्ड कार्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, बट DD1 is the demand curve for the used cars. It has a peculiar shape as it slopes upward in the beginning, but it bends backward after a point। तो शुरुआत में ये क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है, मगर एक लेवल के बाद ये बैकवर्ड बेंडिंग हो जाती है, क्योंकि शुरू शुरू में अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो कार्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, मगर अगर एक हद से प्राइस बढ़ गए तो जो कार्स हैं उनकी डिमांड गिर जाएगी। बंदा कहेगा इतनी महंगी लेनी है तो सेकंड हैंड क्यों लें, नवी ले लेते हैं। समझ गए बात, न्यू ले लेते हैं। दिस इज बिकॉज एज एक्सप्लेन्ड अबव with the fall in price average quality of used car declines। तो जब भी प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा तो जो क्या कहते हैं, जो डिमांड है उनकी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है वो गिरनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से फिर काम नहीं ना चलेगा उनका। ठीक है ना, अब आप खुद सोचो प्राइसेस हाई हैं तो फिर वो सेकंड हैंड कार क्यों खरीदेंगे अगर कुछ ज्यादा ही फर्क नहीं है तो। द डिमांड फॉर यूज्ड कार्स डिपेंड नॉट ओनली ऑन प्राइस बट ऑल्सो ऑन द क्वालिटी ऑफ यूज्ड कार्स ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। जो डिमांड है वो सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, वो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर प्राइसेस बढ़ गए तो जो है हाई क्वालिटी वाले भी अपना सामान बेचने आ रहे हैं और लो क्वालिटी वाले भी बेचने आ रहे हैं, मगर लो क्वालिटी वाले ज्यादा आ जाएंगे बेचने के लिए क्योंकि उनको तो अच्छा दाम मिल रहा है ना। दस एज प्राइस ऑफ द यूज्ड कार फॉल्स देयर एवरेज क्वालिटी डिक्रीजेस रैपिडली, देयर क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। तो अगर उनकी क्वालिटी गिर जाएगी तो उनकी जो डिमांड है वो भी गिर जाएगी। तो बेसिकली प्राइस के गिरने से, जब प्राइस गिरेगा तो प्राइस के गिरने से क्या होगा, उनकी क्वालिटी गिर जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि अच्छी क्वालिटी वाले तो निकल जाएंगे, जैसे ही प्राइस गिरा क्वालिटी गिर गई तो डिमांड भी गिर गई। समझ की बात। दिस कॉजेज द डिमांड कर्व टू बेंड बैकवर्ड एट लो प्राइसेस ऑफ द यूज्ड कार्स। तो अगर हम इस स्लोप से चलें तो शुरू शुरू में नेगेटिव रिलेशन अगर हम मान लेते हैं कि जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है तो डिमांड जो है बढ़ रही है। ठीक है, शुरुआत में अगर मान लो प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, मगर एक हद से ज्यादा प्राइस गिर जाएगा तो लो प्राइसेस पे तो लो क्वालिटी कार्स ही बचेंगी ना, तो लो क्वालिटी कार्स बचेंगी तो वो नहीं खरीदने आएंगे। तो वही वाली बात, एक ही लॉजिक है कि अगर एक हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो भी नहीं खरीदेंगे, एक हद से गिर जाएगी तो भी नहीं खरीदेंगे। ठीक है, इट विल बी सीन फ्रॉम फिगर बी दैट मार्केट इक्विलिब्रियम इज रीच्ड एट पॉइंट ई ऑन द प्राइस ओपी एंड क्वांटिटी जो है वो ओएम आ जाती है। तो जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट होती हैं वही इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में इस डायग्राम के थ्रू हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग रहती है, ये नहीं है कि हमेशा डिमांड कर्व पॉजिटिव या नेगेटिव स्लोप की रहेगी। ठीक है, तो it follows from above that one consequence of imperfect uh,
वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्परफेक्ट, मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पे, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन on the part of the buyers, that is asymmetric information between buyers and sellers, is that there are relatively few buyers and sellers, that is market for used cars becomes thin. तो बेचने वाले कौन से रह जाएंगे? जिनकी लो क्वालिटी कार्स हैं, खरीदार कम हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते मार्केट जो है वो कम हो जाएगी, मार्केट थिन हो जाएगी। थिन मार्केट मतलब ज्यादा ट्रेड नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। इन सम सर्कमस्टांसेस द मार्केट फॉर यूज्ड कार्स मे सीज टू एग्जिस्ट व्हेन देयर इज इम्परफेक्ट और एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो ऐसे भी कई केसेस पाए जा सकते हैं जिसमें मार्केट खत्म ही हो जाए, सेकेंड हैंड कार की मार्केट ही खत्म हो जाए, पड़ी हुई है कारें बिक नहीं रही, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। अब चक्कर ये आ जाता है कि जब भी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन आती है तो मार्केट फेलियर आ जाता है, ऐसा कई इकोनॉमिस्ट ने बोला है। बेसिकली स्टिग्लिट्ज और एक्करलॉफ ने ये बोला था, ठीक है। द एग्जांपल ऑफ सेल ऑफ यूज्ड कार्स बीइंग आउट ऑफ, मैं फिर से पढ़ता हूं, द एग्जांपल ऑफ सेल ऑफ यूज्ड कार्स ब्रिंग आउट हाउ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन लीड्स टू मार्केट फेलियर, दैट इज फेलियर टू अचीव प्रेटो एफिशिएंसी या प्रेटो ऑप्टिमैलिटी। तो हमें जो अबव एग्जांपल है यूज्ड कार्स का, उससे पता लगा कि भाई मार्केट जो है वो इस एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से मार्केट फेलियर भी हो सकती है, या फिर हम प्रेटो ऑप्टिमैलिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे, अटेन नहीं कर पाएंगे। दिस इज ड्यू टू द एक्सटर्नैलिटी बिकॉज द सेलर ऑफ द हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी कार्स। तो बेसिकली ये एक्सटर्नैलिटीज की वजह से है, क्योंकि सेलर ऑफ हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी कार्स जो है वो उनकी वजह से है कि जो लो क्वालिटी कार्स के सेलर है वो ज्यादा आ जाएंगे, और जो हाई क्वालिटी कार के सेलर है वो मार्केट से विड्रॉ कर लेंगे अपने आप को, इस वजह से भी है। When some individuals try to sell their low quality cars, they affect the buyer's perception of quality of the average car available for the sale in the market. जब मान लो आप कार खरीदने गए और आपने कार खरीदी और वो कार लो क्वालिटी की निकली, क्योंकि मार्केट में तो लो क्वालिटी कार ज्यादा है, तो इससे जो बायर्स हैं उनका परसेप्शन चेंज हो जाता है और वो सबको कह देते हैं भाई भाई लो क्वालिटी आती है, सेकंड हैंड मत खरीदो, मत खरीदो, सस्ती खरीद लो मगर सेकंड हैंड मत खरीदो, न्यू खरीद लो। सस्ती मतलब नई में सस्ती ले लो, मगर ये ना सेकंड हैंड कार की तरफ मत जाओ, ठीक है। कई लोग कहते हैं दिस कॉजेज रिडक्शन इन द प्राइजेस दैट they are willing to pay for the used cars available in the market, which hurts the individuals who want to sell their goods और हाई क्वालिटी कार्स। तो बेसिकली वो इतने ज्यादा डर गए होते हैं कि सेकंड हैंड कार पता नहीं अच्छी निकले बुरी निकले, तो वो कहते हैं कि चलो अगर लेनी है तो हम सस्ते रेटों पे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो इससे जो गुड क्वालिटी कार्स के जो ओनर्स हैं वो अपनी कारों को बेचना नहीं चाहते, ठीक है। Because of asymmetric information, that is, buyers cannot easily determine the quality of used cars. They can do only after they have purchased them and used them for a while. तो बेसिकली ये बताया गया कि ये एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से है। वो एकदम खड़े पैर तो नहीं ना देख सकते कि कार की क्वालिटी कैसी है। अब बड़े से बड़े मैकेनिक को भी चेक करा लेंगे, बाद में कोई फॉल्ट निकल गया, समझ की बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता। उनको तो क्वालिटी का तभी पता लगेगा जब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस चीज को यूज करेंगे, मतलब कार को यूज करेंगे। एज सीन अबव, the asymmetric information creates the lemons problem and drive good cars out of the market and thereby harms the welfare of the owners of the good quality cars who want to sell their cars. तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से जो वेलफेयर है, जो गुड क्वालिटी कार्स के जो ओनर्स हैं उनकी वेलफेयर को सफर करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं कि मार्केट फेलियर आ जाता है और प्रेटो ऑप्टिमैलिटी को हम हासिल नहीं कर पाते। दस एक्सटर्नैलिटी क्रिएटेड बाय एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्रिवेंट्स द अचीवमेंट ऑफ प्रेटो एफिशिएंसी एंड क्रिएट्स मार्केट फेलियर। तो इस वजह से हम प्रेटो एफिशिएंसी अचीव नहीं कर पाते और मार्केट फेलियर आ जाता है। तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से भी मार्केट फेलियर आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अब ये जो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है यूज्ड कार या सेकंड हैंड कार मार्केट में, भाई ये सॉल्व कैसे होगी, ठीक है। तो मेजर्स अडॉप्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कौन कौन से मेजर्स हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। थोड़ी लंबी होगी है मगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा ना। द लेमन्स प्रॉब्लम arises because the sellers of good quality cars are not able to inform accurately to the buyers about the quality of their car। भाई लेमन प्रॉब्लम क्यों खड़ी होती है? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि जो सेलर्स हैं वो बायर्स को एक्चुअली बताते ही नहीं है कि असल में हमारी कार कैसी है, ठीक है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सम इंस्टीट्यूशंस
have been developed to deal with this problem. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आगे आए। अब वो क्या करते हैं, अपनी कार के ऊपर गारंटी वारंटी देते हैं कि भाई हमसे ले लो और हम इतने साल की वारंटी देते हैं। जैसे इंडिया में मारुति सुजुकी के अंदर मारुति ट्रू वैल्यू है, जो सेकंड हैंड कार्स देती है उसको अच्छे से रिपेयर करती है और 1 साल की गारंटी पे बेचती है। और भी कैसे कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन दैट has come into existence of the used car dealers who provide guarantees for the cars they sell. तो जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसे आए मार्केट में जो अपनी कारों के ऊपर गारंटी देते हैं कि भाई 1 साल की गारंटी, इतने टाइम में कुछ नहीं होगा, अगर हुआ तो हमें वापस कर देना। इस टाइप की गारंटी देंगे तो लोगों का भरोसा फिर से आ सकता है। ठीक है। द वेल रिप्यूटेड डीलर्स who want to keep their goodwill in the market give assurance for the quality of cars bought through them. जो रिप्यूटेड डीलर्स हैं, जो बड़े बड़े डीलर्स हैं, अपनी रेपुटेशन अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वो अपनी कारों को जो है वो मतलब गारंटी वारंटी दे देते हैं, इंश्योरेंस दे देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इंजन की इतनी वारंटी वगैरह वगैरह, ताकि लोगों को भरोसा आए। बिसाइड्स देयर आर ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर्स दैट चेक द क्वालिटी ऑफ यूज्ड कार्स फॉर अ सर्टेन फी। ऐसे कई सेंटर्स खुल गए हैं जो आपने सेकेंड हैंड कार खरीदनी है तो वहां पे जाएंगे और सारी कार का चेक चुक करेंगे। जैसे OLX पे आ जाता है कि सर्टेन चेक्स लिए, हमने इतने चेक्स लिए, तो कार को चेक करेंगे और आपको रेटिंग दे देंगे कि इसकी असली कीमत इतनी होनी चाहिए। ऐसे भी कई जो ऑटोमोबाइल सेंटर्स खुल चुके हैं। द बायर्स ऑफ द यूज्ड कार्स कैन thus get information about the quality of the used cars used cars from these टेस्टिंग सेंटर्स। तो इन सेंटर्स के पास जाके हम क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। सर्टेन फी दे के हमें पता लग जाएगा कार लेने लायक है कि नहीं है। ठीक है। सम अदर डिवाइसेस दैट हैव बीन डेवलप्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी अनसर्टेनिटी आर द यूज ऑफ ब्रांड नेम्स, द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रेंचाइजेज, चेन स्टोर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली जो बाकी तरीके हैं इस प्रॉब्लम को, क्वालिटी के तरीके को सॉल्व करने की, वो ये है कि आप एक प्रॉपर अपना ब्रांड नेम बना लो कि फलां फलां कार एजेंसी है, फलां फलां ऐसे है, मतलब इस टाइप की करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करो। अपनी फ्रेंचाइजीज खोल लो या चेन स्टोर्स खोल लो। जैसे जो सेकंड हैंड कार्स वाले हैं, अगर वो चाहे, जैसे मारुति वाले हैं या जो महिंद्रा वाले हैं, महिंद्रा कार्स वाले हैं, वो क्या करते हैं अपनी सेकंड हैंड कार्स भी बेचते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बेचते हैं। तो एक रिप्यूटेड कंपनी बना लो जिससे कि आप एश्योरेंस वगैरह दे सको कंज्यूमर मतलब बायर्स को, ताकि उन्हें ज्यादा सफर ना करना पड़े। दीज ब्रांड नेम्स एंड franchises of some reputed companies also provide assurance about the good quality of goods and services being provided. तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो खुली हुई हैं, जो कारें वगैरह बेचेंगी या फिर ऐसे लेमन मार्केट में काम करेंगी, तो उनको अपनी क्या कहते हैं ये बना लेनी चाहिए, ताकि अगर वो इस तरीके से अपनी फ्रेंचाइजीज खोलेंगी ओवर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज, तो उनको जो बायर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा, ताकि वो अच्छी क्वालिटी का सामान खरीद सकें। और उनको पता होगा कि इनकी तो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे साथ कोई ठगी वगैरह या फिर कोई जो है बेईमानी वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये था एडवर्स सिलेक्शन से डील करने का तरीका। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने उसी हिसाब से लिखने की कोशिश की है जिस हिसाब से आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं करूंगा एडवर्स सिलेक्शन एंड इंश्योरेंस मार्केट, और चैप्टर का नाम था एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।